अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, जो कि 6th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक हम आज लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को डिस्कस करेंगे और लेकिन इतनी बारीक बीनी से मैंने इसको लिखा है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है, 6 to 11th सेंचुरी तक जो था वो पीरियड था, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का। टू मोस्ट फेमस लॉन्ग नरेटिव पोइम लिखी गई, बियोवुल्फ और वर्डसिथ। बियोवुल्फ मेन कैरेक्टर का नाम है इसमें पोइम में, जो कि आखिर पे मर जाता है, ठीक है। वर्डसिथ दूसरी फेमस पोइम थी। अदर वर्क थे जेनेसिस, एक्सोडस, द वंडरर, वाइफ्स लैमेट, हस्बैंड्स मैसेज, क्रिस्ट एंड स्टाइन। ये एक वर्क का नाम है, क्रिस्ट एंड स्टाइन। द ड्रीम ऑफ द रोड, द बैटल ऑफ द रूट, द बैटल ऑफ द माल्टन। ये अदर वर्क थे कौन से टाइम के? ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, ठीक है। ऑथर्स, टू फेमस ऑथर्स थे इसके, उनके बारे में डिस्कस करते हैं आप। साइन वुल्फ और कैडमन, दो फेमस राइटर थे, ठीक है। अब मिडल इंग्लिश लिटरेचर शुरू होता है। जॉफरी चौसर मिडल इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1343 से 1400 तक रहा। फेमस वर्क है जॉफरी चौसर का द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अदवार में लिखा, जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट है, उनकी डेथ हो गई थी। द बुक ऑफ द डचेस, ये इन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए एलिजी लिखी है। ये दो वर्क है उनके। विलियम लैंगलैंड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाले फेमस वर्क इनका पायर्स प्लोमेन, ये एक ही वर्क का नाम है, डिस्टेंस ज़्यादा है इधर। पायर्स प्लोमेन एक ही वर्क का नाम है। मिडल एज के प्लेस थे, मोरालिटी प्लेस जैसे कि एवरी मैन है, मिरेकल प्लेस जो कि पादरी चर्च में ही परफॉर्म करते थे और बाइबल से लिए जाते थे ये। उसके बाद है इंटरल्यूड्स प्लेस, ये कौन से थे? मोस्टली प्लेस रिटन बाय जॉन हेवुड, ये जॉन हेवुड ने लिखे थे, लेकिन ये वो थे जो कि अमीर लोगों के घरों में परफॉर्म होते थे, वो प्लेस थे। अब एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। पीरियड फ्रॉम जॉफरी चौसर टू एलिजाबेथन एज इज़ कॉल्ड बैरन एज। क्यों कहा जाता है इसको बैरन एज? क्योंकि इस टाइम में कोई ख़ास वर्क जो था वो सामने नहीं आया, इस वजह से इस एज को बैरन एज कहा जाता है। अब टू फेमस राइटर हैं। एलिजाबेथन एज बहुत बड़ी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे राइटर आए, फेमस राइटर आए, ठीक है। विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर आए। थॉमस वाइट, हेनरी होवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, ये दो राइटर थे। थॉमस वाइट जो है उसने कंसेप्ट ऑफ सोनेट दिया इंग्लिश लैंग्वेज को, और अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ दिया, ठीक है। इनके ये दो बड़े कारनामे। फेमस बुक ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन सी थी? टोटल्स मिसलेनी, जिसमें सॉन्ग्स, सोनेट एंड फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन इंग्लिश पोइट्री। सॉन्ग सोनेट थे, पहली बुक थी जो पब्लिश हुई। एक ग्रुप ऑफ राइटर ने पब्लिश की। 40 पोइम्स अर्ल ऑफ सरे की थी और 96 पोइम्स थॉमस वाइट की थी। उसके बाद अदर 135 पोइम्स ऑफ अदर राइटर्स की थी। उसके बाद जो इंग्लिश के फादर ऑफ इंग्लिश भी जिन्हें कहा जाता है वो आए विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंग्लिश लिटरेचर में। 155 सोनेट पब्लिश किए इन 1609 में। टू लॉन्ग पोएम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, कौन सी थी पोएम्स? दो लॉन्ग पोएम्स लिखी उन्होंने। वीनस एंड एडोनिस इन 1593, ठीक है, ये वीनस एंड एडोनिस 1593 में पब्लिश हुई। द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी इन 1594 में पब्लिश हुई। एडमंड स्पेंसर आए उनके बाद। अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो हमारी वीडियो इनकम्प्लीट हो जाएगी, उन्होंने इतने वर्क्स लिखे और इतना काम किया इंग्लिश लिटरेचर में। एडमंड स्पेंसर द शेफर्ड्स कैलेंडर उन्होंने लिखा 1579 में, पब्लिश्ड इन 12 बुक्स इन 12 मंथ, ठीक है, 12 बुक्स में 12 महीनों में पब्लिश हुआ। उसके बाद स्पेंसर रोट 89 सोनेट्स इन पेट्रार्कन स्टाइल, 89 सोनेट्स लिखी उन्होंने पेट्रार्कन स्टाइल में। टू ओड ऑफ स्पेंसर, दो ओड लिखी। एपिथैलामियन, प्रोथैलामियन, एपिथैलामियन जो थी वो उन्होंने अपने बीवी के लिए लिखी थी। ग्रेट वर्क कौन सा था? द फेरी क्वीन, ये पोएम जो थी ये एडमंड स्पेंसर का ग्रेट वर्क था। फिर सर फिलिप सिडनी आए, वर्क कौन सा था? आर्केडिया, फेमस रोमांटिक वर्क था उनका ये। मिचेल ड्राइडन, ये भी एक पोइट थे, राइटर थे। सर वाल्टर रैली, आल्सो नोन एज फेमस पोइट्स,
golden age, and Ben Jonson also write good poems in this age. ठीक है, बेन जॉनसन ने भी अच्छी पोएम्स लिखी. ये वो राइटर हैं जिन्होंने फेमस लेकिन माइनर जो है रोल प्ले किया. यूनिवर्सिटी विट्स जो एलिजाबेथन एज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट राइटर पास आउट फ्राम ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज ऑक्सफर्ड से पढ़े हुए थे. कौन से राइटर थे ये? जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश, थॉमस लोज, जॉर्ज पील, थॉमस गाइड. ये सब थे जो के इकट्ठे होकर और इन्होंने पोइट्री लिखी. ठीक है, फिर जॉन डन आए. जॉन डन रोट मेटाफिजिकल पोइट्री. पीपल कंसीडर इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्री लिखते थे जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल होती थी. सर फ्रांसिस बैकन आल्सो नोन एज फादर ऑफ एसेज. अब कौन सा एलिजाबेथन एज के एसेज का टाइम शुरू हो गया. ठीक है, सर फ्रांसिस बैकन जो थे वो उन्हें फादर ऑफ एसेज कहा जाता था. एसेज पब्लिश इन 3 एडिशन में पब्लिश हुए, 1597, 1612, 1625. कौन से एसेज लिखते थे? ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव, ऐसे एसेज लिखते थे. बेन जॉनसन इंस्पायर्ड बाय सर फ्रांसिस बैकन एंड स्टार्ट राइटिंग फॉर एसेज लिखना शुरू कर दिया. कौन से ऐसे था उनका इम्पोर्टेंट? द टिम्बर आर डिस्कवरीज, ये उनका इम्पोर्टेंट ऐसे था. ड्रामा आर द चीफ ग्लोरी ऑफ दिस एज एंड मेड दिस एज एज द गोल्डन एज. बनाता है ड्रामा इसको गोल्डन एज. फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी प्ले रैलिफ रॉयस्टर डॉयस्टर प्ले बाय निकोलस यूडल. रैलिफ रॉयस्टर डॉयस्टर पहला कॉमेडी प्ले था जिसे निकोलस यूडल ने लिखा था. गार्बोडक वाज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन बाय 2 राइटर्स. 2 राइटर ने लिखे. कौन से थे? थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेकविल. ठीक है, ट्रेजेडी इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. ये ट्रेजेडी थी, ठीक है, जो ब्लैंक वर्ड्स में राइट की गई थी. यूनिवर्सिटी विट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रामा. अब जो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर थे ना बहुत सारे, उन्होंने भी ड्रामाज लिखे, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. फिर क्रिस्टोफर मार्लो राइट ओनली ट्रेजेडीज़ नॉट कॉमेडीज़. ट्रेजेडीज़ लिखी क्रिस्टोफर मार्लो ने. शेक्सपियर आल्सो प्ले अ लॉट ऑफ आल्सो राइट अ लॉट ऑफ ड्रामाज. शेक्सपियर ने लिखे ट्रेजेडीज़ पे भी, कॉमेडीज़ पे भी. आफ्टर शेक्सपियर अ बिग नेम ऑफ बेन जॉनसन इन एलिजाबेथन एज. बेन जॉनसन आए एलिजाबेथन एज में. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये उनका प्ले था, फेमस वर्क था. अदर फेमस राइटर जॉन वेबस्टर, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हेवुड, ये सब थे. अब एंड हो गई एलिजाबेथन एज, आके यहाँ पे एंड हुई. जॉन मिल्टन आए. जॉन मिल्टन जो थे ही वॉज एजुकेटेड फ्राम क्रिस्ट कॉलेज. अब वो कहाँ से पढ़े हुए थे? क्रिस्ट कॉलेज से. ही वॉज अ जीनियस पोएट ऑफ दिस टाइम. वो जीनियस पोएट थे इस टाइम के. आल्सो इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. स्टार्टिंग पोएम ऑफ मिल्टन वर पॉलिटिक्स में थे. स्टार्टिंग पोएम कौन सी थी? ऑन शेक्सपियर अराइविंग एट द एज ऑफ 23. ये उनकी पोएम्स के नाम है. ठीक है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में लिखी. वर्ल्ड्स बेस्ट सोनेट, ये सोनेट था, रिटन बाय मिल्टन ने लिखा था. एंड राइट हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट व्हेन ही वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड. और जब वो बिल्कुल अंधे हो गए तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जैसे फेमस वर्क को लिखा. तो फिर पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स एंड पब्लिश्ड इन 1677. 12 बुक्स हैं इसमें. 1677 में पब्लिश हुई. रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया. कैवेलियर पोएट्स हैं जो वार और लव पे पोइट्री लिखते थे, जिनमें रिचर्ड लवलेक, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हैरिक, फिलिप मैसेंजर जैसे पोएट हैं. इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. प्रोज राइटर हैं थॉमस ब्रोन, थॉमस होब्स और थॉमस फलर, इज़ाक वाल्टन. ठीक है, रेस्टोरेशन एज आ जाती है उसके बाद. ठीक है, 1660 में थिएटर ओपन हुआ. चार्ल्स सेकंड वापस आया. उसने वाइन पे से पाबंदी हटाई. प्यूरिटन के आइडियाज़ को रिजेक्ट किया. थिएटर दोबारा से ओपन किया. ठीक है. जॉन ड्राइडन उस वक्त के ग्रेट राइटर थे. ठीक है, ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ दिस एज. वर्क क्या था? मोकी पिक पोएम वाज मैक फ्लैकनोई
John Dryden was also a literary critic and dramatist. He was also known for his heroic couplet की वजह से जाने जाते थे. ठीक है. फिर आए जॉर्ज ईदरेज, इंट्रोड्यूस्ड कॉमेडी ऑफ मैनर, जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर को इंट्रोड्यूस्ड किया, यूज़ किया. अगस्टन एज फिर स्टार्ट होती है रेस्टोरेशन पीरियड के बाद. अगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप आए. ठीक है. राइट मोक इपिक पोएम फॉर अटैक ऑन कंटेम्पररीज. अब जो अगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप थे, उन्होंने कंटेम्पररीज पे अटैक के लिए मोक इपिक पोएम लिखी. ठीक है. फिर फेमस वर्क उनके देखते, इन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये उनका फेमस वर्क था. अनदर वर्क विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क, द रेप ऑफ द लॉक. ठीक है. पोएम 1712 में ये इन्होंने पब्लिश किया, लिखा. ही ट्रांसलेट 2 क्लासिकल वर्क इन इंग्लिश, इलेड एंड ओडिसी. उन्होंने ट्रांसलेट किए क्लासिकल वर्क इलेड और ओडिसी. ओलिवर गोल्डस्मिथ उसके बाद आए, उनके थे द ट्रैवलर, द डिजर्टेड विलेज, ये दोनों पोएम्स. फिर थॉमस ग्रे आए, कंसिडर अ ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस एज. फिर विलियम ब्लेक आए, उन्हें भी अगस्टन एज का ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है. ठीक है. और वो पेंटर भी थे. फिर रॉबर्ट बर्न्स आए. ये रॉबर्ट बर्न्स एक रोमांटिक पोएट थे. ठीक है. ये नेचर पे ज़्यादा लिखते थे, ये रोमांस पे ज़्यादा लिखते थे. फिर डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल्स देखते हैं अगस्टन एज में. डैनियल डफ जो थे वाज अ जर्नलिस्ट थे. वर्क क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो नावल जो था उनका रियल इवेंट बेस्ड नावल था. जोनाथन स्विफ्ट, ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ द एज, क्रिटिसाइज ऑन जॉन ड्राइडन बाय द बैटल ऑफ द बुक्स. इन्होंने जोनाथन स्विफ्ट ने जॉन ड्राइडन पे किस वर्क से क्रिटिसाइज़ किया, द बैटल ऑफ द बुक, इस वर्क से. फिर गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये भी इनका एक नावल था. सैम्यूल जॉनसन, हिज एज आल्सो नोन एज एज ऑफ जॉनसन, इंट्रोड्यूस्ड डिक्शनरी. इन्होंने डिक्शनरी को इंट्रोड्यूस किया टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755 में, मिड 18th सेंचुरी में. सैम्यूल रिचर्डसन आए. ही वॉज अ प्रोज राइटर. फर्स्ट नावल पैमिला उनका पब्लिश हुआ 1740 में. क्लैरिसा, मास्टरपीस ऑफ वर्क. ठीक है. मास्टर वर्क था उनका क्लैरिसा. फिर उसके बाद सैम्यूल रिचर्डसन के बाद रोमांटिसिज्म आ गई. रोमांटिसिज्म में 2 जनरेशन थी. फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउथी, ये सब नेचर पे लिखते थे. ठीक है. रोमांटिक पोएट थे. सेकंड जनरेशन में लॉर्ड बॉयरन, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले ये रोमांटिक पोएट थे. ठीक है. रोमांटिसिज्म में इनको हम ब्रीफ नेक्स्ट वीडियो में हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे. विक्टोरियन एज आई, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आए. ठीक है. विक्टोरियन एज में उसके बाद रोमांटिक के बाद ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ विक्टोरियन एज अलिसिस या यूलिसिस, उनका ये काम था. इन मेमोरियन, ये भी इनका एक काम था. रॉबर्ट ब्राउनिंग आए, सेकंड ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ विक्टोरियन एज थे, नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते थे. एंड मैरी विद एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और उन्होंने एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से शादी की जो कि फेमस राइटर थी विक्टोरियन एज की, यानी कि वो दोनों राइटिंग करते थे. फिर मैथ्यू आर्नल्ड आए, कल्चरल क्रिटिक थे. एंड डी.जी. रोज़ेटी, नेचर पोएट, ये सब आए. ठीक है. फिर विक्टोरियन नावल को डिस्कस करेंगे, जिनमें सिर्फ पोएट्स को डिस्कस करेंगे. कौन कौन थे नावलिस्ट विक्टोरियन एज के, जेन ऑस्टन, सर वाल्टर स्कॉट, चार्ल्स डिकन्स, विलियम मेकपीस थेकरी, शार्लेटो ब्रॉन्टे, इमली ब्रॉन्टे एंड एनी ब्रॉन्टे, ये तीनों सिस्टर्स थी. शार्लेटो, फिर इमली और एनी ब्रॉन्टे, ये तीनों ब्रॉन्टे सिस्टर थी. जॉर्ज इलियट, जो कि जिनका असली नाम मैरी एन इवेंस था और उन्होंने जॉर्ज इलियट पेन नेम यूज़ किया लिटरेचर के लिए. थॉमस हार्डे, जोसेफ कॉनरेड, ये विक्टोरियन नावलिस्ट थे. ठीक है. अब शुरू होता है विक्टोरियन एज ख़त्म, 20th सेंचुरी लिटरेचर शुरू होता है. ठीक है.
नावलिस्ट से देखेंगे, ये मॉडर्निज़्म है, ठीक है। 20th सेंचुरी लिटरेचर, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं मॉडर्निज़्म। नावल जो था वो रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने बॉर्न इन इंडिया, द जंगल बुक, ये इन्होंने एक बहुत फेमस काम लिखा जिस पे बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। E.M. फॉर्स्टर उसके बाद आए। आ पैसेज टू इंडिया, ये इनका एक वर्क था। H.G. वेल्स, ये भी उनके बाद आए नहीं, बल्कि उसी टाइम में इन्होंने लिखा, ठीक है। फर्स्ट मैन इन द मून, ये इनका वर्क था। D.H. लॉरेंस, इनको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है मॉडर्निज़्म के नावलिस्ट में, ठीक है। द वाइट पीकॉक, ये था। सन्स एंड लवर, रेम्बो, ये 3 इनके नावल थे, बहुत इम्पोर्टेंट नावल, ठीक है। उसके बाद जेम्स जॉयस, डुब्लिनर, ये डुब्लिनर में रहते थे, डबलिन में रहते थे, इसलिए इन्होंने डुब्लिनर अपना नावल लिखा। विर्जिना वूल्फ, उसके बाद विर्जिना वूल्फ आई, उन्होंने जो कैब्स रूम लिखा, और भी बहुत सारे जैसे द वॉयेज आउट, वो भी लिखा। विलियम गोल्डिंग आए, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उन्होंने लिखा। फिर ड्रामा आया, मॉडर्न ड्रामा। जॉन, फिर कौन कौन से सिर्फ राइटर को हम डिस्कस करेंगे। जॉन गाल्सवर्दी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, G.B. शॉ, सैम्यूल बेकेट, हारोल्ड पिंटर, जॉन ऑसबर्न, T.S. इलियट, इन जैसे ग्रेट राइटर्स थे जिन्होंने ड्रामाज लिखे, ठीक है। फिर पोइट्री किसने लिखी, विलियम बटलर यीट्स, T.S. इलियट, W.H. आर्डन, थॉमस हार्डे, G.M. हॉपकिंस नेचुरल पोइट थे, ठीक है। उसके बाद वार पोइट्स कौन से थे, ठीक है, जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म में वार पोइट्री की थी। अब इससे आगे पोस्ट मॉडर्निज्म जो होती है 20th सेंचुरी 45 तक मॉडर्निज्म है, 45 से 2000 तक पोस्ट मॉडर्निज्म है। वार पोइट्स कौन से थे, रॉबर्ट ब्रूक, सिगफ्रिड सेजन और विल्फ्रेड ओन, ठीक है, ये सब थे वार पोइट्स। अब आप सोचते होंगे मॉडर्न कौन सा था और पोस्ट मॉडर्न कौन सा था। 20th सेंचुरी लिटरेचर जो है ना वो 1945 तक मॉडर्न लिटरेचर था, और 45 से लेके 2000 तक जो था वो पोस्ट मॉडर्न था, ठीक है, जिसमें पोस्ट मॉडर्न में वार पोइट्री भी लिखी गई है। और वार पोइट्री जो थी तो वो वार को डिस्कस करती है, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड को, ठीक है। ये थी वीडियो हमारी लिटरेचर पे, जो कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स भी लेके, छोटे छोटे राइटर भी लेके आपको बताने की कोशिश की गई है। हम इन सब को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। ये कंप्लीट आपको मिला है 6 to 20th सेंचुरी तक का लिटरेचर और वर्क्स और राइटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।